नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर आए हैं। हम भले ही हर तरह चौकीदार बन के काम करते हैं, हमारी मंशा रहती है आने वाले महापुरुषों का एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए। ये संसार में कहीं जाएं, गुरुओं में जाएं, भगवानों में जाएं, अवतारों में जाएं, मिशन संता पंथों में जाएं, फिर मिलान करें, चिंतन करें, मंथन करें, इनकी समझ में आए सद्ज्ञान के द्वारा कि वास्तव में इस ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जो मेहर हरि परमात्मा ने की है, न कोई ढोंग है, न पाखंड है, न आडंबर है, न अंधविश्वास है, न ढकोसला है, न भेदभाव है। इस रूप में जो मेहर की है, जो रहमत कर रहे हैं, भूल भुलैयाओं में डालने वालों से बचा रहे हैं, शरीर की आयु जो भी रही हो, किस तरह से व्यतीत हुई, किस मार्ग पे हुई, यहाँ पहुंचकर इनको बोध होना चाहिए। और यहाँ सर्जरी होती है, सर्जरी के द्वारा बोध कराया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्वयं को जान लेता है, फिर वो संसार में कहीं जाओ ये नहीं कहेगा मैं भगवान जी की कथा करता हूँ। स्वयं को जानने के बाद सारी भटकन समाप्त हो जाती है। और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, आपने स्वयं को जान लिया और ये समझ आ गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश और अंशी। कैसे? ये मिट्टी है, वसुंधरा धरती, मिट्टी आप हाथ में ले, किसी दिशा में उछाले, ऊपर को उछाले, मिट्टी स्वाभाविक नीचे आएगी। क्यों? उस आपके हाथ में जो मिट्टी है उसका मूल धरती नीचे है, तो नीचे आएगी। अपने मूल से मिलने के लिए, अपने मूल से जुदा होने के लिए, जुदा तो कर रहा है फेंकने वाला, नीचे आई। जल है, जल को आप उछाले, जल भी नीचे को आता है, जल का मूल नीचे है, जल नीचे को आता है। अग्नि, लकड़ी को जलाएं, अग्नि पैदा होती है, लपटे ऊपर को जाती है, सूर्य ऊपर है। इसी तरह से जब तक हमको बोध नहीं होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम तमाम डिग्रियां हैं, एमबीबीएस, एमडी है, इंजीनियर है, पद है, धन है, कुछ भी करो, जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। अब हमें ये सोचना है, सद्ज्ञान मिल गया कि हमारा मूल कौन है, हम किसके अंश हैं। इतनी बात समझने के बाद जो सुनने को मिलता है, तमाम सारी बातें आप लोग भी सुनते, हम भी सुनते हैं। तो किसी संत महात्मा महापुरुषों ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासे मोय सुन आवे। किसी संत महात्मा महापुरुष की वाणी है। आप बुजुर्ग हैं बाबा, अनुभवी है, आपने जो अपनी वाणी से भी शुरुआत की है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। आप जमाने में कहीं जाओ, आपका परिवार है, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, जरा जरा सी बात में झूठ बोलते हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को छिपाते हैं। भली भांति देखा है और देखते हो। अभी जो आपने शुरुआत की,
अपने दोष गिना रहे थे आप, अपनी बुराइयां गिना रहे थे। यही स्वसंतपन है, यही महात्मापन है, यही साधकपन है। क्यों? जब हम अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को उजागर करते हैं, खुलासा करते हैं, वैसे वैसे हम हल्के होना शुरू हो जाते हैं। हाँ बाबा, अब बताओ अपनी खुद बीती। संगत प्रेम से बोलिए, नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। फिर जल्दी कर रहे हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगदंडी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवी देवताओं को पूजता था और चोरी भी करता था, दारू भी पीता था। तमाम दुष्कर्म थे हमारे पास करना। और अपने दारू किसे कहते हैं? नारायण शराब को, शराब को कहते हैं। शराब पीते थे और 24 घंटे नशे में सवार रहते थे। अंग्रेजी पीते थे कि देसी पीते थे? प्रभु सब तरह की पीते थे, सब तरह की, जैसी मिलती थी वैसे पी जाता था। भोतम खिचड़ी जैसी मिलती थी ना। जब मैं व्रत रहता था, पूरे स्थिर पीते थे। जिस दिन व्रत रहता था, विष्णु भगवान का व्रत रहता था, जब मेरी की इच्छा होती थी उसी टाइम देखता भाई विष्णु भगवान आप एक तरफ हो जा, मैं दारू पीऊंगा, दारू पी लेता था। मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा। ऐसा है बाबा, आपकी खुद भी थी, खुशी तो दे ही रही है, उपस्थित महापुरुष समझ रहे हैं तो आनंद भी आ रहा है। आप बुराइयों को खुलासा कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, आप अपनी बुराइयों को छिपा नहीं रहे। हाँ जी। जब मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा, परंतु फिर भी मेरे को कहीं भी चैन नहीं मिला। एक बात बताओ, जब विष्णु की पूजा करते थे, हाँ प्रभु, तो कहते थे विष्णु तुम हटो मैं पी लूं पहले, ऐसे बताओ ढंग से। नहीं प्रभु, मैं विष्णु भगवान की पूजा करता था और जो व्रत रहता था, व्रत रहने के बाद में शाम को पूजा करता, फिर भी दारू पीता था। विष्णु जी को हटा देते थे सभी देवी देवताओं को मानते हुए भी। अरे वो बात नहीं हो रही बाबा। हाँ प्रभु, जब भगवान जी की पूजा करते थे आप, भगवान जी आपके सामने बैठे होंगे, तो जब आप शराब पीते थे तो कह देते हो कि जरा भगवान जी थोड़ी देर को हट जाओ। हाँ, दूर करते थे उनको सबको कि हम पी लें, हम पीते हैं, आप दूर हट गए, उसके बाद मेरे को सवार हो जाइएगा। इसी कारण बस ऐसी बाड़ी आती है ना तो सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। क्यों आता है? अगर हमारी कोई कमियां हैं, हम में कोई दोष है, हम में बुराइयां हैं, अब हमें भी अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। तोताराम साथ साथ सुनते जाओ। तोताराम अपने गुरु के पास गया, 501 नंबर बीड़ी का बंडल निकाला जेब में से, माचिस अपने गुरु के चरणों में रख दी। देखने वाले अनुयायी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। किसी ने पूछ लिया, तू यार गुरुद्वार पर बीड़ी माचिस क्यों चढ़ा रहा है? तो उसने कहा, हजारों मैंने कसमें खाई, गंगा की कसमें खाई, शंकर ब्रह्मा विष्णु की कसमें खाई छोड़ने के लिए, तो छोड़ दी, लेकिन ये बीड़ी छूटी नहीं। अच्छी बात है, तो यहाँ क्यों रख रहा है? यहाँ सामने जीता जागता गुरु है, अब यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, अब कभी दोबारा नहीं पीऊंगा। फिर क्या हुआ बाबा? जो तन के नाते से हमारे पिताजी थे, एक भूत प्रेत आत्मा ऐसी थी, उनको उठा करके मटका बंद कर देती थी।